my bookworm. How are you? Today we are going to study class 10th math exercise 9.1 का question number 11. What is saying question number 11? A TV tower stand vertically on a bank of a canal. एक कैनल है और कैनल के बैंक में एक टीवी टावर लगा हुआ है. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक. ठीक है, ये बैंक है, ये दूसरा बैंक है कैनल का. अब इस पॉइंट से देखिए क्या कह रहा है. अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर. ठीक है, टावर के अपोजिट इट साइड में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 मीटर. ठीक है, तो 60 डिग्री का टॉप से टावर एंगल बन रहा है. फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर, एक दूसरा पॉइंट है ये 20 मीटर का. ठीक है, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, हाँ इस पॉइंट से अवे है. ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, इस लाइन को ज्वाइन करने पर द फुट ऑफ द टावर, ये फुट का टावर ऑफ द टावर से ये पूरा ये लाइन ज्वाइन हो जा रहा है. तो ये एंगल टावर तो एंगल बन रहा है कितना का 30 डिग्री का. और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एंड टावर की हाइट फाइंड करनी है और वाइड विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल का ये सी बी फाइंड करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ चुके हैं. चलिए, ये फिगर भी दिया हुआ है, ये फिगर से ज़्यादा हम लोग को समझ में आ रहा है. ठीक है, तो चलिए अब आंसर की तरफ, ठीक है, समझते हैं. अब देखिए, एक टावर है. ठीक है, और टावर ये कैनल है, हाँ, और कैनल से टावर का ये दूसरा पॉइंट में ये 60 डिग्री का बना रहा है. ये अदर फिर थोड़ी दूरी डिस्टेंस 20 मीटर अवे जाके फिर एक और एंगल यहाँ से बना रहा है. ये 60, ये 30 डिग्री है. ठीक है, तो इसका ये कैनल की चौड़ाई नापना है और टावर की हाइट. ठीक है, तो पहले नेमिंग कर लेते हैं. ए बी सी. ठीक है, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, ए, इसको डी कर लेते हैं, ए डी सी. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में. ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, इसमें परपेंडिकुलर दिया है और ये क्या हुआ, ये पूरा बेस है. ठीक है, इसका ये परपेंडिकुलर ये है और बेस है. परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan थीटा होता है. ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए सी अपॉन में बेस क्या है, बी सी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा. tan थीटा इस ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री का बना रहा है. ठीक है, तो ए सी क्या है, एच है, तो एच लिख देंगे. बी सी क्या है, बी सी ये 20 प्लस डी सी है. ठीक है, तो यहाँ पे 20 प्लस डी सी लिखेंगे. इक्वल टू tan कितना है, 30 डिग्री. ठीक है, अब tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1 अपॉन में √3. यहाँ से h की वैल्यू हमको निकल के आएगी, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे. ठीक है, तो देखिए h 20 प्लस डी सी और ये tan 30 क्या होता है, 1 अपॉन में √3. ठीक है, अब h की वैल्यू ये वाला ऊपर जाएगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये ऊपर जाता है, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस डी सी अपॉन में √3, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल उतना ही आएगा. तो h का वैल्यू ये एक आ गया. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको. ठीक है, अब नाउ ट्रायंगल ए डी सी में. ठीक है, ए डी सी में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस अब हो गया, डी सी बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है, तो परपेंडिकुलर ए सी अपॉन में डी सी. ठीक है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा. अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, एच है. तो यहाँ पे हम एच लिख देंगे और डी सी को डी सी ही रहने दें. और tan कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री. tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3. ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे h, यहाँ से भी h की वैल्यू फाइंड हो गई. तो h अपॉन में डी सी इक्वल टू √3. तो h की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे डी सी ऊपर जाएगा, तो डी सी √3. इसको इक्वेशन सेकेंड कर देंगे. अब देखिए,
एच की वैल्यू यहाँ भी निकली है, एच की वैल्यू यहाँ भी, तो दोनों इक्वेशन क्या है, आपस में इक्वल है। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल। देन एच की वैल्यू ये क्या है, 20 प्लस डी सी अपॉन में √3, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 प्लस डी सी अपॉन में √3 इक्वल टू डी सी √3, डी सी √3। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये 20 प्लस डी सी और ये डी सी √3 मल्टीप्लाई √3, फिर 20 प्लस डी सी, ये क्या है, √3 3 होगा, ठीक है, क्योंकि ये पेयर क्या होता है, बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है, तो इतना हो जाएगा, ठीक है, ये रफ में बताएं आपको ये। तो देखिए ये 3DC हो गया और ये 1AC, ये वाला इधर लाते हैं, ठीक है, तो 20 इक्वल टू 3DC माइनस 1DC, तो 3DC में से 1DC घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2DC होगा, और ये 20, तो DC की वैल्यू क्या निकल के आई, DC की वैल्यू हमको 20 अपॉन में 2, ये 10 टाइम में कट गया, तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर, ठीक है, ये DC 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन सेकंड में DC का वैल्यू पुट करेंगे तो H की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी, ठीक है, तो पुट DC इक्वल टू 10 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये DC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 10√3, यही क्या हो जाएगी वैल्यू H की आएगी, तो यहाँ हाइट हो जाएगी 10√3 और ये 10 मीटर, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।